एवरीवन, क्या हाल चाल। मेरा नाम है बेटा डॉक्टर गुरभूषण राजपूत और मैं आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ नीट 26 रिवीजन सीरीज़ के अंदर, जिसमें अपन ने शुरू किया है बेटा सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी फर्स्ट किंगडम मोनेरा डिटेल अपन ने देख लिया है, ठीक है। उसका नोट्स, ठीक है, प्लस डीपीपी किंगडम मोनेरा के बारे में क्लियर अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए हर एक टॉपिक पर, ठीक है। जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, ठीक है, हर एक सब टॉपिक पर आपको वहाँ पर डीपीपी दूंगा, प्लस अंत में पूरे होल चैप्टर पे एक डीपीपी मिलेगी। क्लियर, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस बेटा मैं गारंटी देता हूँ कि नीट 26 में इसी लेवल के क्वेश्चन गिरेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, ठीक है। प्लस वहाँ पर मेरे हस्तलिखित नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में शुरू करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानते हैं। तो आइए किंगडम प्रोटिस्टा क्या है देखते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा, तो सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स कैसे आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। कैसे आते हैं बेटा? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब अगर अच्छे से ध्यान दो तो ये जो प्रोटिस्टा है ये बाउंड्री इसकी फिक्स नहीं है। कैसे सर? बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब ये लाइन एनसीईआरटी के अंदर लिखी है। ये लाइन क्या बोलती है कि इस किंगडम की बाउंड्री जो है ये एकदम क्लियर कट डिफाइन नहीं है। मतलब क्या कि प्रोटिस्टा जो है, ठीक है, प्रोटिस्टा जो है ये प्रोटिस्टा 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। अब कैसे? तो सबसे पहले आपको मिलेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। कैसे मिलेंगे? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। देन सेकंड मिलेंगे फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। कैसे? फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। एंड तीसरे मिलेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो 3 प्रकार के प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। अब आगे की किंगडम कौन से आने वाले हैं? किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया। मतलब ये किंगडम तीनों आगे की किंगडम से सिमिलरिटी खा रहा है, ठीक है। मतलब इसमें प्लांट जैसे भी लोग हैं, ठीक है, फंगाई जैसे भी लोग हैं और एनिमल जैसे भी लोग हैं, ठीक है। तो इसकी बाउंड्री क्या है? वेल डिफाइन नहीं। मतलब कि इसमें ना पूरे प्लांट जैसे लोग हैं, ना फंगस जैसे लोग हैं, ना टोटल एनिमल है। तो ये फंगस जैसे कुछ बिहेव करेंगे, कुछ लोग एनिमल जैसे बिहेव करेंगे और कुछ लोग प्लांट जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक जैसा कोई नहीं है ना। तो सारे इधर उधर सबके साथ मेल खा रहे। तो इसलिए बोला है बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर हुआ? देन सेकंड बात ये आती है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन से है? तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। प्लस ये जो किंगडम है, ठीक है, प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक्ड विद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये दोनों का बीच वाला, ठीक है, मिडल एजेंट है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या बना रहा है? लिंक्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये आगे वाली जो तीनों किंगडम है, प्लांट भी यूकैरियोट्स है, फंगस भी यूकैरियोट्स है और एनिमल भी यूकैरियोट्स है, ठीक है। तो तीनों यूकैरियोट और जो पीछे वाला मोनेरा है, ठीक है, ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इनके बीच में आने वाला जो है किंगडम प्रोटिस्टा, तो ये क्या कर रहा है? आप पीछे वाला एक और आगे वाले 3 इनका क्या बना रहा है? लिंकेज बना रहा है। क्लियर हुआ? तो प्रोटिस्टा फॉर्म लिंक्ड विद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अब प्रोटिस्टा जो देखे अपन ने, ठीक है, तो ये 5 क्लासेस में डिवाइड है, ठीक है। तो 5 क्लासेस कौन से? ठीक है, तो उसमें प्लांट लाइक में आते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्लांट लाइक में आते हैं 3 क्लासेस। कौन से? एक सेकेंड, इसमें आएगा 3 क्लासेस, इसी के नीचे लिख देते लगा तो। पहला आएगा क्राइसोफाइट्स। क्या आएगा? क्राइसोफाइट्स। देन सेकेंड वन डाइनोफ्लैजिलेट्स।
एंड थर्ड वन यूग्लेनॉइड्स। अब यूग्लेनॉइड्स बड़े कमाल का है, ठीक है, ये प्लांट जैसा भी बिहेव कर रहा है और एनिमल जैसा बिहेव कर रहा है। तो अब इसको अपन प्लांट में भी थोड़ा बहुत इसको रखेंगे और थोड़ा बहुत एनिमल के साथ। बट अगर इसको अगर देखा जाए तो ये प्लांट जैसा क्लोरोफिल कंटेन करता है, ठीक है, हाइयर प्लांट जैसा, इसलिए उसको अपन किस में रखते हैं, इसको रखते हैं अपन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। देन उसके अंदर फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर फोर्थ क्लास आता है जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। क्या नाम है? स्लाइम मोल्ड्स। एंड लास्ट क्लास जो है 5 नंबर का, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में आता है प्रोटोजोआन्स। क्लियर हुआ? तो टोटल ऐसे 5 क्लास है, ठीक है। तो 5 क्लास कैसे याद रखेंगे अपन, ठीक है, तो क्लास याद रखेंगे अपन चेतन, दिनेश, ठीक है, इंग्लिश से चेतन, दिनेश, इंग्लिश से परेशान। चेतन और दिनेश जो है बेटा, ये क्या है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचारों को मेरी तरह इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। तो चेतन स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट। अब मैं क्यों याद करा रहा हूँ बेटा, क्योंकि मोनेरा के 2 क्लास, प्रोटिस्टा के 5 क्लास, फंगस के 4 क्लास, ठीक है। तो अब ये सारे क्लास एक दूसरे के साथ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो क्लियर कट याद रखना, प्रोटिस्टा के 5 क्लास कौन से हैं, तो चेतन, दिनेश, इंग्लिश से परेशान। तो चेतन स्टैंड फॉर क्राइसोफाइट, दिनेश स्टैंड फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स, इंग्लिश स्टैंड फॉर यूग्लेनॉइड्स, से स्टैंड फॉर स्लाइम मोल्ड, से स्टैंड फॉर स्लाइम मोल्ड्स एंड परेशान स्टैंड फॉर प्रोटोजोआन्स, ठीक है। सबसे पहले तो क्लासेस याद होना चाहिए कौन से, ठीक है। देन 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा, देखेंगे क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्टा दैट इज अ क्राइसोफाइट। अब अपन बार बार नहीं लिखेंगे कि क्राइसोफाइट यूनिसेलुलर है या इनकी सेल यूकैरियोटिक है, नहीं, ये सारे के सारे जो है पांचों के पांचों लोग ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, ठीक है। आंख बंद करके बोलना ये क्या है, यूनिसेलुलर। और सेल का नेचर कैसा है, यूकैरियोटिक। कैसा है, यूकैरियोटिक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास क्या है, क्राइसोफाइट्स। अब क्राइसोफाइट्स में स्टार्टिंग ये सेट ही करती है एग्जाम्पल से, तो अपन भी जाएंगे इसके अंदर एग्जाम्पल से। दैट इज इसमें आते हैं 2 लोग, एक आती है डायटम्स और दूसरा आती है गोल्डन एल्गी, जिसको बोला जाता है डेस्मिड। क्या बोलेंगे, डेस्मिड। ब्रैकेट एमसीक्यू आ सकता है। देन प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो सबसे पहले देखेंगे इसकी हैबिटेट, कहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ये रहते हैं बेटा फ्रेश प्लस मराइन एनवायरनमेंट। कहाँ रहते हैं, फ्रेश प्लस मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं। कौन, क्राइसोफाइट्स। देन सेकंड ये है, अगर इनका न्यूट्रिशन देखें, ठीक है, अगर इनका न्यूट्रिशन देखें तो ये फोटो एटोट्रॉप्स माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, होते ही है बेटा, ठीक है, क्योंकि आते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, तो प्लांट जैसा बिहेव करेंगे, इसलिए इनको बोलेंगे फोटो एटोट्रॉप्स, ठीक है। थर्ड बात आती है इनके अंदर कि इनकी सेल वॉल किससे बनी रहती है, ठीक है। तो सेल वॉल रहती है इनकी सेल्यूलोजिक। कैसी रहती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल रहती है। और इनका स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो होता है, क्लियर, स्ट्रक्चर होता है बेटा सोप बॉक्स लाइक। कैसा होता है, सोप बॉक्स लाइक, ठीक है। और सेल्यूलोज के साथ साथ सेल वॉल में एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है सिलिका, है ना, सिलिका होता है, ठीक है। सिलिका क्या होता है, तो सिलिका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये सिलिका होती है। अब ये इतनी स्ट्रांग बना देती है इसके सेल वॉल को, ठीक है। तो इसकी सेल वॉल जो है ये आसानी से टूटती नहीं है, क्लियर। तो ये नॉन डिग्रेडेबल होती है। क्या होती है, नॉन डिग्रेडेबल होती है। और कैसा स्ट्रक्चर बना रही है, ये स्ट्रक्चर बना रही है कुछ ऐसा सोप बॉक्स जैसा, ठीक है। अपने साबुन का जो डब्बा होता है, ठीक है, ऊपर का उसका एक कवर और ये कवर, तो ऐसे जो कवरिंग में होते हैं इन्हें बोला जाता है डायटम्स। और इसके अंदर ये इनकी रहेगी सिंगल सेल, ठीक है। तो ये सिंगल सेल क्या है बेटा, एक ही सेल है और उस सेल का नेचर है यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ। देन एक हैबिटेट हो गया, सेकंड न्यूट्रिशन हो गया, सेल वॉल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अभी जानते हैं कि इनका डायटम्स के बारे में खास।
तो डायटम जो होते हैं, ठीक है, तो डायटम्स फॉर्म डायटमिशियस अर्थ, डायटम्स फॉर्म डायटमिशियस अर्थ। अभी डायटमिशियस अर्थ क्या है? तो बहुत दिन बाद डायटम्स क्या होते हैं, एट द बॉटम ऑफ सी कलेक्ट होते हैं। मान के चलो ये है बॉटम, ठीक है, ये क्या है बॉटम, देन यहाँ पर क्या होंगे डायटम्स कलेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डायटम्स क्या हो रहे हैं कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। कैसे कलेक्ट होंगे? जब डायटम्स मर जाएंगे, ठीक है, तो डायटम्स क्या होंगे ऐसे छोटे छोटे टीले बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो इन छोटे छोटे टीलों को क्या बोलेंगे बेटा? डायटमिशियस अर्थ बोलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी डायटमिशियस अर्थ में से क्या खास बात है? तो डायटमिशियस अर्थ की जो सॉइल होती है, ठीक है, मरे हुए डायटम्स कहाँ कलेक्ट होते हैं? एट द बॉटम ऑफ सी, बॉटम ऑफ सी। तो ये जो डेड डायटम्स है, ये डेड डायटम्स ने क्या बनाया? छोटे छोटे टीले बनाए। क्लियर हुआ? उन्हें बोला जाता है डायटमिशियस अर्थ। मान के चलो कि बॉटम पर पूरे सब ब्लैंकेट की तरह क्या फैल गए हैं? डायटम्स फैल गए हैं, डेड डायटम्स, ठीक है, और उन्होंने बनाया डायटमिशियस अर्थ। तो ये डायटमिशियस अर्थ के अंदर से जो सॉइल होती है, क्लियर हुआ, ये सॉइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट करके इस सॉइल का यूज किया जाता है सर काय के लिए? फॉर पॉलिशिंग, ठीक है, जो बड़े बड़े पेंटिंग्स होते हैं। क्लियर हुआ? देन उसके बाद में कहीं कहीं महल होंगे बड़े बड़े, उनको पॉलिश करने के लिए, या फिल्ट्रेशन ऑफ सायरप, ठीक है। तो पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, पेंटिंग्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्लस उसमें से क्या ऑब्टेन होते हैं? तो ऑब्टेन सिलिकॉन, ठीक है, एक अच्छा एलिमेंट यहाँ से मिलता है जिसका नाम है सिलिकॉन, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल कैसे बनी है? सिलिका से बनी हुई है। क्लियर हुआ? तो इसके अंदर सबसे पहले क्या देखा? हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या है? फ्रेश प्लस मराइन वाटर। क्लियर? देन उसके बाद आ जाएंगे उनका न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा है? फोटो एटोट्रॉपिक्स, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल सेल्यूलोजिक है प्लस सिलिका है, ठीक है। अब सिलिका है इसलिए सेल वॉल कैसी है? नॉन डिग्रेडेबल। कैसी है? नॉन डिग्रेडेबल। देन उसके बाद स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर है बेटा सोप बॉक्स लाइक। कैसा है? सोप बॉक्स लाइक, ठीक है। देन डायटम्स मरने के बाद क्या बनाएंगे? डायटम्स मरने के बाद कलेक्ट हो जाएंगे कहाँ पर? बॉटम ऑफ सी पर, और क्या बनाएंगे? डायटमिशियस अर्थ बना लेंगे। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है। डायटमिशियस अर्थ का यूज क्या है? ठीक है, तो डायटमिशियस अर्थ में से सॉइल ऑब्टेन करेंगे, क्लियर, और वो सॉइल यूज करेंगे काय के लिए? फॉर पॉलिशिंग हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन हो गया ऑफ सिरप, ठीक है, या सिलिकॉन ऑब्टेन करने के लिए। समझ में आया? देन उसके बाद में ये जो होते हैं डायटम्स, ठीक है, तो डायटम्स कैसे होते हैं? डायटम्स या क्राइसोफाइट्स, जनरली क्राइसोफाइट्स ही लेते हैं, ठीक है। तो क्राइसोफाइट्स आर फ्री फ्लोटिंग, ठीक है, क्राइसोफाइट्स आर फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कॉल्ड एज प्लैंकटन। क्या बोलते हैं इन्हें? प्लैंकटन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म पानी की सतह पर फ्लोट होंगे, ठीक है, फ्लोट उधर होंगे जिधर पानी जा रहा है। क्लियर हुआ? मतलब इनका ऐसा कुछ नहीं है कि पानी के अपोजिट दिशा में जाना है, ठीक है, पानी जिधर लेके जाएगा उधर चला जाएंगे, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कभी इधर चले कभी उधर चले। क्लियर हुआ? तो इन्हें बोला जाता है प्लैंकटॉन्स, है ना। ये है पैसिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म। और जो एक्टिवली फ्लोटिंग होते हैं, अब यहाँ ये टर्म नहीं दी है बट याद रखना, एक्टिवली फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है नेक्टन्स। क्या बोला जाता है? नेक्टन्स, ठीक है। ये अपनी एनर्जी यूज करके इनके मन मर्जी से जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। क्लियर हुआ? बट क्राइसोफाइट्स का ऐसा नहीं है, जिधर पानी जा रहा है उधर ये उसके बहाव के साथ चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो इतनी सारी बातें याद रखना किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्लियर? देन सेकंड क्लास आता है बेटा जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकंड क्लास डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स का अगर आप देखो
तो शब्द ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरे पास कितने फ्लैजेल्ला है सर, मेरे पास दो फ्लैजेल्ला है, तो डाइनो फ्लैजिलेट्स। अब डाई मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजेल्ला, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं इनके पास दो फ्लैजेल्ला मिलता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग टू फ्लैजेल्ला, ठीक है। स्ट्रक्चर में अपन इसका देखते हैं। अब सबसे पहले इनकी हैबिटेट जान लेते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी ये मिलेंगे ओनली या मेजरली, ठीक है, मेजरली इन फ्रेश मराइन वाटर, मेजरली इन मरीन एनवायरमेंट, यहाँ रहना ये ज़्यादातर पसंद करते हैं। क्लियर हुआ। रेयरली फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे, मरीन वाटर के अंदर ये पाए जाएंगे। देन उसके बाद में इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर होता है बेटा इनका, स्ट्रक्चर आर शील्ड लाइक, कैसा होता है, शील्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। शील्ड मतलब अपनी जो आर्मी के पास ढाल होती है उस ढाल के जैसा इनका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल होती है, क्या सेल वॉल अपसेंट होती है, सेल वॉल के जगह पर, ठीक है, एक इनके पास अलग ही प्लेट्स होती है जिनको बोला जाता है सेल प्लेट्स, ठीक है। तो सेल वॉल के जगह इनके पास होती है दे हैविंग सेल प्लेट्स। और सेल प्लेट किससे बनती है, तो सेल प्लेट बनती है सेल्यूलोज से, तो इसलिए लिखेंगे अपन सेल्यूलोजिक सेल प्लेट्स। क्लियर। देन उसके बाद इनके पास मिलता है अपने को फ्लैजेल्ला का नंबर 2, ठीक है। तो फ्लैजेल्ला कितने रहेंगे, 2 इन नंबर, ठीक है। एक रहेगा बेटा वर्टिकल ग्रूव में आने वाला और एक रहेगा हॉरिजॉन्टल ग्रूव में आने वाला, एक रहेगा ऐसा और एक रहेगा ऐसा। क्लियर हुआ। तो ये है वर्टिकल फ्लैजेल्ला और ये है हॉरिजॉन्टल फ्लैजेल्ला, ठीक है। तो एक बन जाएगा लॉन्जिट्यूडनल, या इससे ही तुम आप बोल सकते हो वर्टिकल, और एक हो जाएगा ट्रांसफर जिससे आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल। क्लियर हुआ। देन इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एनसीईआरटी अपने को स्ट्रक्चर बता रही है कुछ इस प्रकार। तो ये है वर्टिकल ग्रूव, ठीक है, और यहां पर मिलेगी हॉरिजॉन्टल ग्रूव कुछ इस प्रकार। और यहां से बेटा जी निकल रहे 2 फ्लैजेल्ला, ठीक है। मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वाला वर्टिकल है, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ये जो है ये वाली है बेटा हॉरिजॉन्टल ग्रू मतलब होती है खाच, ठीक है। और ये जो दिख रही है, क्लियर, ये है आपकी वर्टिकल ग्रू, ठीक है। मतलब ऐसी खड़ी हुई खड़ी खाच और ये है आड़ी खाच। क्लियर हुआ। तो खड़ी खाच में आपको एक फ्लैजेल्ला मिलेगा, ठीक है, जो कि कौन सा है, लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेल्ला। कौन सा है, लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेल्ला। और आपको इधर एक फ्लैजेल्ला मिलेगा, ठीक है, जो है ट्रांसवर्स फ्लैजेल्ला। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इनके ऊपर आपको कुछ ऐसी प्लेट्स मिलेगी। क्लियर। एक सेकेंड, इसको अपन हटा देते हैं, थोड़ा सा खराब कर रहा है। तो ये उनके ऊपर मिलेंगे ऐसे कुछ सेल प्लेट्स, ठीक है। तो ये होती है सेल प्लेट्स जो किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है, सेल वॉल की जगह पर। समझ में आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, वर्टिकल फ्लैजेल्ला मतलब लॉन्जिट्यूडनल, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ट्रांसफर, और ये सेल प्लेट्स। क्लियर हुआ। तो ये जो होते हैं ये होते हैं डाइनो फ्लैजिलेट्स। अब एक इनके लिए टर्म यूज करते हैं, ठीक है, जो टर्म का नाम क्या है, दे आर आर्मर्स, क्या, आर्मर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, आर्मर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब क्यों ऐसा, तो आपको पता है शील्ड जैसा इनका स्ट्रक्चर है, क्लियर, और शील्ड जैसे स्ट्रॉन्ग है वो, क्लियर। तो शील्ड होती है किसके पास, आर्मी के पास, किसके पास, आर्मी के पास। तो आर्मी से नाम आया आर्मर्स, ठीक है, और आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं इसलिए इनको बोला है आर्मर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके पास अलग अलग पिगमेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो द सेल्स ऑफ
डायनोफ्लैजिलेट्स, द सेल्स ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स कंटेन वेरियस पिगमेंट, कंटेन वेरियस पिगमेंट। अब जिस कलर का पिगमेंट रहेगा उस कलर के दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, येलो पिगमेंट अगर रहा तो येलो कलर का डायनोफ्लैजिलेट नजर आएगा। ठीक है, अगर रेड कलर का पिगमेंट रहा तो रेड डायनोफ्लैजिलेट दिखेगा, ब्लू कलर का पिगमेंट रहा तो ब्लू, ठीक है, ग्रीन, ठीक है, इस प्रकार से अपने को क्या देखने को मिलेंगे, इसके अंदर पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको एक फेमस एग्जांपल दिया है जिनका नाम है रेड पिगमेंट कंटेनिंग, रेड पिगमेंट कंटेनिंग डायनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम है रेड पिगमेंट कंटेनिंग डायनोफ्लैजिलेट, और उसको बोला जाता है गॉनिओलेक्स। क्या बोला जाता है? गॉनिओलेक्स। क्लियर हुआ? और यही बेटा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गॉनिओलेक्स एक ही एग्जाम्पल बताया है, एक ही एग्जाम्पल रिमेंबर करना है बेटा। ठीक है, और ये जो होता है, ठीक है, ये एक रेड एनवायरनमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, और उस रेड एनवायरनमेंट को बोला जाता है बेटा रेड टाइड। ठीक है, तो दे फॉर्म रेड कलर रीजन इन ओशियन कॉल्ड रेड टाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है रेड टाइड कौन बनाता है? तो बेटा रेड टाइड बनाता है गॉनिओलेक्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब वो दिखने में बहुत सुंदर होता है कि रेड कलर का है, बट उसका स्वभाव बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि गॉनिओलेक्स रिलीज टॉक्सिन, और उस टॉक्सिन का नाम है बेटा सेक्सीटॉक्सिन। क्या बोला जाता है? सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ध्यान से सुनना टॉक्सिन का नाम जरा। ठीक है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेक्सीटॉक्सिन। क्लियर? ये क्या करता है बेटा? सेक्सीटॉक्सिन किल्ड द फिशेस एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो मार देगा। क्लियर हुआ? एक इमेज दिखा दो आपको रेड टाइड की। ठीक है, तो इमेज है कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो दिखती होगी बेटा आपको स्क्रीन पर, ठीक है, ये है बेटा रेड टाइड। क्लियर हुआ? ये जो ओशियन के अंदर मिल रही है, क्लियर? ठीक है, ओशियन के अंदर ये जो दिख रहा है ये ग्रुप सारा, ये क्या है? रेड टाइड है। ठीक है, जो किसने बनाया? गॉनिओलेक्स ने बनाया है। क्लियर हुआ? बट अब दिखने में तो बहुत सुंदर है सर, बट इसका नेचर बड़ा खतरनाक है। तो ये क्या कर देता है बेटा? फिश को किल कर देता है। क्लियर हुआ? तो बेचारे ये देखो ऐसी मरी पड़ी है। क्लियर हुआ? है ना? तो दिखने में इतना सुंदर है, बट काम देखो इसके कैसे है। क्लियर? तो ये जो फिश है, क्लियर, इन फिश को मार दिया बेचारों ने। क्लियर हुआ? है ना? और अगर ये फिश अगर खाने में आती है, ठीक है, तो इफ दैट फिश कंज्यूम बाय ह्यूमन दे गेट पैरालिसिस हो जाता है बेटा। तो खाना मत अगर ऐसी फिश मिल जाए कभी तो, ठीक है, पैरालिसिस का शिकार हो जाओगे। समझ में आया? तो इन्होंने क्या किया बेटा? इनको मार दिया। क्लियर? क्योंकि ये बोलते हैं हमारे एरिया में एंट्री नहीं है। क्लियर? अगर एंटर हो जाओगे तो मारे जाओगे। चलो ठीक है, मर गए। और मारी हुई फिश अगर इन के खाने में आई तो क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है ड्यू टू सेक्सीटॉक्सिन। ठीक है, तो फिर से एक बार देखना डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स आर प्रोटिस्ट हैविंग 2 फ्लैजेला। ठीक है, तो कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो ये रहना पसंद ज्यादातर मराइन एनवायरनमेंट के अंदर। स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर शील्ड जैसा है बेटा। सेल वॉल इनके पास अपसेंट होती है, उसकी जगह पर सेल प्लेट्स होती है, और जो कि सेलुलोज से बनी होती है। और सेल प्लेट कैसी होती है? एकदम स्ट्रांग होती है। एनसीईआरटी उसको यूज कर रही है वर्ड स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। क्लियर?
एंड फ्लैजेला का नंबर है 2, एक है लॉन्जिट्यूडनल, एक है वर्टिकल फ्लैजेला। क्लियर हुआ? ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये वर्टिकल। क्लियर? और इन्हें बोला जाता है आर्मर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। और ये अलग अलग पिगमेंट्स कंटेन करते हैं, जैसे कि येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। एंड देन एक फेमस एग्जांपल बताया है रेड पिगमेंट कंटेन करने वाला, जिसका नाम है गॉनी ऑलेक्स। और ये क्या बनाता है? ये बनाता है रेड टाइड। क्या बनाएगा? रेड टाइड फॉर्म करेगा। बट रेड टाइड दिखने में इतनी सुंदर है, बट कौन सा टॉक्सिन बनाती है? जिसका नाम है सैक्सीटॉक्सिन। क्लियर हुआ? और ये किसको किल करता है? फिशेस को किल करता है, ठीक है। देन थर्ड क्लास ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जिसका नाम है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स, ठीक है। अब यूग्लेनॉइड्स की हैबिटेट अगर देखा है तो हैबिटेट क्या है? तो हैबिटेट है बेटा फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर। कैसी है? फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर है, मतलब पानी इनको एकदम फ्रेश चाहिए, है ना, यूज लायक, मतलब नदी का पानी। और वो कैसा चाहिए? रुका हुआ चाहिए, है ना, स्टेबल चाहिए। समझ में आया? फ्रेश इसलिए बोला मैंने नदी का, क्योंकि जो पानी यूज करने के लायक होता है बेटा, उससे बोला जाता है फ्रेश वाटर। मराइन वाटर को यूज नहीं कर सकते, तो तालाब का पानी जो रुका हुआ है, क्लियर, उनको यहाँ का एनवायरनमेंट रहना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो हैबिटेट याद रखना। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पानी कैसा है? फ्रेश स्टेबल वाटर है। क्लियर? देन सेकंड बात आती है कि इनके पास फ्लैजेला कैसा होता है, ठीक है। तो फ्लैजेला होता है बेटा 2 इन नंबर, और एक होता है शॉर्ट और दूसरा होता है लॉन्ग फ्लैजेला। तो 2 फ्लैजेला होता है, जैसे डायनोफ्लैजेलेट्स के बाद ना, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल, तो सेल वॉल इनके पास भी absent होती है। क्या होती है? absent होती है। इसके जगह पर इनके पास क्या होती है बेटा? दे हैव प्रोटीन, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर। प्रोटीन रिच लेयर, प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है कॉल्ड पेलिकल। याद रखना बेटा, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेलिकल, ठीक है। और पेलिकल क्या करता है? तो पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? तो यूग्लेनॉइड्स में सबसे पहले हैबिटेट याद रखना, देन उसके बाद में फ्लैजेला का नंबर याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद में सेल वॉल इनके अंदर बिल्कुल absent होती है, और उसके जगह पर प्रोटीन से एक लेयर रहता है जिसका नाम है पेलिकल, ठीक है। तो अगर अपन हाइपोथेटिकल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार दिया है, आपको इस प्रकार कुछ बताया है एनसीईआरटी ने कि, अरे यार क्या निकल गया, अरे हाँ ठीक है। तो इनके पास रहेगा एक शॉर्ट फ्लैजेला, ठीक है, और एक रहेगा लॉन्ग फ्लैजेला, ठीक है। और इनके बॉडी के ऊपर आपको कुछ ऐसी प्रोटीन की परत मिलेगी जिसका नाम क्या है बेटा? पेलिकल। समझ में आया? क्लियर? और अंदर भी स्ट्रक्चर मिलेंगे। मान के चलो यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस, प्लस उनके पास एक स्पेशल क्लोरोफिल कंटेनिंग, ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग कुछ ऐसी वेसिकल्स रहती है। तो इसमें क्या रहता है बेटा? क्लोरोफिल ए रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल ए। देन उसके बाद में ये जो हो जाएगा, इनका हो जाएगा बेटा शॉर्ट फ्लैजेला, है ना, और ये लॉन्ग। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? फ्लैजेला, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। और ये वाली लेयर को कहेंगे अपन पेलिकल। और ये खुद जो बनाया अपन ने, ये क्या है? तो बेटा इसका नाम है यूग्लेना। क्या बोलेंगे इसे? यूग्लेना बोलेंगे, ठीक है। तो अब ये गया उनका स्ट्रक्चर। अब जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल बेटा सेम है हाइयर प्लांट जैसा। तो इसका न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? तो इसका न्यूट्रिशन हो जाएगा फोटो आइटोट्रॉपिक। क्या हो जाएगा?
फोटो एटोट्रॉपिक। बट यहाँ पर वो फोटो एटोट्रॉपिक से काम नहीं जमाता है, क्लियर। तो उसे और एक न्यूट्रिशन रखता है वो, तो न्यूट्रिशन इसका बड़ा खास है बेटा। तो न्यूट्रिशन इसका मिक्सोट्रॉपिक। क्या है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसे है ऐसा, सुनना। अब ये दो तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये डे टाइम में, मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट है, क्लियर हुआ, तो एट डे टाइम ये करता है बेटा फोटोसिंथेसिस। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बन जाएगा? फोटो एटोट्रॉप्स। फोटो एटोट्रॉप्स, क्लियर। बट एट नाइट टाइम जब सनलाइट एब्सेंट है, क्लियर हुआ, ये करता है बेटा एक्ट एज अ प्रेडेटर। ये करता है शिकार, क्लियर हुआ। अब जब शिकार करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हेट्रोट्रॉप। क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉप, क्लियर। तो जो लोग एटोट्रॉप भी रहे और हेट्रोट्रॉप भी रहे, ठीक है, दोनों साइड बिहेव कर रहा है, इसलिए उन्हें बोला है मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए उनको बोलेंगे अपन मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका ऐसा है कि अगर दिन में बढ़िया काम करना है, सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, फोटोसिंथेसिस करना है, खुद का फूड बनाना है, ठीक है, बट रात के समय क्या करना है? प्रेडेटर जैसा बिहेव करना है। मतलब ऐसा है, दिन में ये रहेगा बेटा ब्रह्मचारी और रात में क्या बन जाएगा? अत्याचारी। तो बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे, क्लियर हुआ। उसमें से एक युगलिना भी है, ठीक है। दिन में कैसा बिहेव? ब्रह्मचारी और रात में अत्याचारी है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें युगलिना के बारे में याद रखना, ठीक है। इनके अंदर हायर प्लांट जैसा पिगमेंट्स होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, क्लियर हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट आएगा आपका फोर्थ क्लास जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो फोर्थ क्लास ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज अ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड्स सबसे पहले ये जो है ये फंगस जैसे बिहेव करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। अब फंगाई लाइक प्रोटिस्ट से ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इनका हैबिटेट जो है, ठीक है, ये हैबिटेट बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हैबिटेट कैसा रहेगा बेटा? डेड एंड डीके मैटर। डेड एंड डीके मैटर, है ना। मतलब फंगाई जहाँ आना पसंद करती है, जैसे कि कूड़ा कचरा के ऊपर, किसी सड़े हुए एनिमल बॉडी के ऊपर, प्लांट बॉडी के ऊपर ये रहना पसंद करती है, सेम वैसे ही स्लाइम मोड्स ऐसे हैबिटेट के ऊपर आना पसंद करेंगे, ठीक है। इसलिए उनको बोला है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो एनसीईआरटी लिखती है दे ग्रो ऑन डेड लीफ। डेड लीफ, अब पत्ता गिर गया है ना, उसकी जान चलेगी, क्लियर। तो वो पत्ता मरा हुआ है, उसके ऊपर ये ग्रो होना पसंद करते हैं और उसको क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, ठीक है। तो दे ग्रो ऑन डेड लीफ एंड ट्विग्स। जो टहनियाँ होती है बेटा, ठीक है, उन टहनियों के ऊपर जो नीचे गिरी है, क्लियर, उनके ऊपर भी ये ग्रो होना पसंद करते हैं, क्लियर हुआ। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रिशन बिल्कुल क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं। अब मान के चलो ये जो है ये पत्ता गिरा हुआ है, ठीक है, ये डेड लीफ है, क्लियर। अब ये डेड लीफ के ऊपर स्पोर ग्रो हो रहे हैं। क्या ग्रो हो रहे हैं? स्पोर्स ग्रो हो रहे हैं। मान के चलो ये डेड लीफ के ऊपर स्पोर आके डिपॉजिट हुए, ठीक है। अब ये स्पोर्स कहाँ से आए? तो स्पोर्स 2 मिनट रुकना, कहाँ से आए बताता हूँ, ठीक है। अब ये स्पोर्स इसके ऊपर डिपॉजिट हुए एनवायरनमेंट में ही, क्लियर हुआ। अब स्पोर्स डिपॉजिट हुए तो स्पोर्स को खाने के लिए बहुत सारा खाना मिल गया, ठीक है। अब ये स्पोर्स किसके रहेंगे? स्लाइम मोल्ड्स के रहेंगे। तो स्पोर्स को बहुत सारा खाना मिल गया, ये स्पोर्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक मान के चलो पत्ते के साइड में भी और पत्ता फैला हुआ है ना, बहुत सारे पत्तों के ऐसी एक ब्लैंकेट जैसे पत्ते फैले हुए हैं, ठीक है, जो कि गिरे हैं प्लांट के नीचे। अब वहां पर बहुत सारा खाना है स्पोर्स को, तो स्पोर्स ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो जो स्पोर ग्रो होंगे तो खुद को पूरे लीफ के ऊपर फैला लेंगे, समझ में आया? खुद को क्या करेंगे? पूरे लीफ के ऊपर फैला लेंगे। और एक ऐसी मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है, ऐसी मल्टी सेलुलर नहीं,
मल्टी सेलुलर नहीं, मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है, ऐसी मल्टी न्यूक्लियर बॉडी बना लेंगे। क्लियर हुआ? तो जो स्पोर्स ने ये जो मल्टी न्यूक्लियर बॉडी बनाई, ठीक है, पत्तों के ऊपर, इसे बोला जाता है प्लाज्मोडियम। क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। समझ में आया? क्या हुआ? सबसे पहले स्पोर्स डिपॉजिट हुए, ठीक है, एनवायरमेंट में से, ठीक है। उस स्पोर्स किसके ऊपर डिपॉजिट हुए? डेड लीफ के ऊपर, या टेनी होगी, ठीक है, या कुछ तो भी मतलब प्लांट का एक पार्ट होगा, फ्रूट वगैरह, ठीक है, वो गिरा होगा, उसके ऊपर डिपॉजिट हुए, और वो क्या कर गए बेटा? स्पोर्स जर्मिनेट कर गए। क्या कर गए? स्पोर्स जर्मिनेट कर गए। जर्मिनेट एंड ग्रो, मतलब वो स्पोर उगे उसके ऊपर और ग्रो कर गए, और उन्होंने क्या बना लिया? एक ऐसा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। और वो प्लाज्मोडियम कितना ग्रो हो सकता है? तो ग्रो अप टू सेवरल फीट, मतलब जहां तक खाना है वहां तक 5 से 6 फीट तक वो क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है खाना लाइफ टाइम चलेगा सर उनका, बिल्कुल नहीं। एक टाइम आएगा बेटा, खाना क्या होगा? खत्म होगा, मतलब ये पत्ता कभी ना कभी क्या हो जाएगा? एकदम खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब जब पत्ता खत्म होगा, ठीक है, तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये जो प्लाज्मोडियम है, क्लियर, ये कुछ इस फॉर्म में ग्रो होता है, और ये खुद ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है वर्टिकल, ठीक है, और जिन्हें बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बोला जाता है? फ्रूटिंग बॉडीज। अब मान के चलो वही स्ट्रक्चर था, उसने क्या किया? ऐसा वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी। क्लियर? अभी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या फॉर्म होते हैं? तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आते हैं बेटा स्पोर्स। क्या आते हैं? स्पोर्स। तो ये फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर आएंगे स्पोर्स। कुछ ऐसा देखेला लग रहा है तुम्हें? कोनिडिया जैसा, ठीक है, तो ये होता है बेटा स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये स्पोर्स, खाना भी खत्म है, बट प्लाज्मोडियम ने ऐसे जान छोड़ी क्या? नहीं, प्लाज्मोडियम गया बट स्पोर्स देके गया एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो क्या कर जाएगा? ये स्पोर्स ऐसे फैल जाएंगे सारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो स्पोर्स जो है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ग्रो हुए, वो स्प्रेड हो गए, स्प्रेड थ्रू द एयर करंट, हवा के माध्यम से वो पूरे वातावरण में क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। बट स्पोर्स इतने आसानी से भी हार मानने नहीं वाले हैं। वो क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग में एक वॉल लाते हैं, एंड दैट वॉल इज कॉल्ड ट्रू वॉल्स। क्या बोलते हैं उसे? ट्रू वॉल्स, ठीक है। तो स्पोर्स कवर विद द हेल्प ऑफ ट्रू वॉल, ठीक है, जो क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ठीक है। एडवर्स कंडीशन कैसी है? कि मान के चलो बहुत ज़्यादा सनलाइट है, क्लियर हुआ, एसिडिक कंडीशन है या अल्कलाइन कंडीशन है या जैसी भी कंडीशन है टेम्परेचर वाली, तो स्पोर्स उसमें खत्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए। तो स्पोर्स किससे कवर होते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रू वॉल से कवर होते हैं। क्लियर? अब स्पोर्स वहाँ डिपॉजिट होंगे जहाँ खाना है, ठीक है। अब मान के चलो सर स्पोर को इतना समझता है क्या कि जहाँ खाना है वही डिपॉजिट होना है? जरूरी नहीं है, वो इधर उधर फैले रहेंगे, क्लियर। और जहाँ खाना, सपोज मान के चलो खाने पे बाय चांस वो डिपॉजिट हुए, ठीक है, तो वो खाने पर कुछ इस प्रकार क्या कर जाएंगे? फिर से ग्रो कर जाएंगे। मतलब ये वाली जो कंडीशन थी, खाना खत्म हुआ, तो खाना खत्म हुआ तो वो वाली कंडीशन कौन सी है? अनफेवरेबल, क्योंकि अब खाना खत्म हो गया ना, घर में खाना नहीं है, तो ये संकट का समय है, तो दैट इज अ अनफेवरेबल कंडीशन। बट जब खाना रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन क्या रहेगी? फेवरेबल कंडीशन। तो जर्मिनेट एंड ग्रो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जर्मिनेट एंड ग्रो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, एंड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल। तो कंडीशन के हिसाब से ये चलते हैं। क्लियर हुआ? तो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम ने क्या बना दिया? स्पोर्स, एंड फेवरेबल कंडीशन के समय पर खुद ग्रो हो गया। क्लियर हुआ? अब जब तक इनको खाना नहीं मिलता, इन स्पोर्स को जब तक खाना नहीं मिलता, ठीक है, तो ये स्पोर्स क्या करेंगे? पड़े रहेंगे एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो किससे कवर्ड है? ट्रू वॉल से कवर्ड है, और ट्रू वॉल उनको प्रोटेक्ट करेगी सनलाइट से, अल्कलाइन मीडियम से या एसिडिक मीडियम से। समझ में आया? ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है, इस प्रकार लाइफ साइकिल चलती है किनकी? स्लाइम मोल्ड्स की। क्लियर हुआ? जिनको माना गया है बेटा फंगाई लाइक प्रोटिस, ठीक है। एंड द लास्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसका नाम है
प्रोटोजोआन, क्या बोला जाता है? प्रोटोजोआन्स, ठीक है। अब ये प्रोटोजोआन जो है दिस आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, कैसे हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और ये माना गया इन्हें दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। अब इनको खुद प्रोटोजोआन्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो प्रोटोजोआन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। कौन से हैं? तो फर्स्ट क्लास है बेटा अमोबॉइड प्रोटोजोआन। कौन सा है? अमोबॉइड प्रोटोजोआन, ठीक है। तो ये बन जाएगा अमोबॉइड प्रोटोजोआन। सेकंड होता है बेटा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन, तीसरा होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआन एंड लास्ट में होता है स्पोरोजोआन्स, ठीक है। अब वन बाय वन देखते हैं। अब अमीबॉइड से थोड़ी बहुत तो आइडिया आती होगी बेटा, ठीक है। दीज आर अमीबा, ठीक है। तो इनकी हैबिटेट क्या है? तो दे आर फ्रेश प्लस मराइन वाटर, ठीक है। तो अमीबा कहाँ रहना पसंद करते हैं? तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे प्लस मराइन में भी मिलेंगे। और मराइन फॉर्म जो होता है, मराइन फॉर्म अमीबा का, उसके पास होती है सिलिका। तो मराइन फॉर्म हैविंग सिलिका इन देयर सेल वॉल, ठीक है, इन देयर सेल वॉल। और आपको पता है अमीबा कैसा मूवमेंट करता है? विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फिट, ठीक है। तो अमीबा कैसा भी स्ट्रक्चर निकालो, ये क्या है? कोई फिक्स शेप नहीं इसका, ठीक है। तो जिधर खाना है, क्लियर हुआ, तो उधर क्या होगा? ये मूव होता है, समझ में आया, ठीक है। तो इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, तो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फिट, क्लियर, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? स्यूडोपोडिया। क्या बोला जाता है? स्यूडोपोडिया, क्लियर। और एग्जाम्पल क्या आएगा? तो एग्जाम्पल आएगा बेटा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, जो कि कौन सा डिसीज कॉज करता है? कॉज अमीबियासिस। अगले साल पढ़ना है, ठीक है, किसके अंदर? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर। तो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? अमीबियासिस। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स में आता है सर, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा, क्या आएगा? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। और इसके पास होता है फ्लैजेला, दे हैविंग फ्लैजेला, मतलब नाम ही बोल रहा है कि इसके पास क्या होगा? फ्लैजेला। अब एक एक्स्ट्रा चीज याद रखना, जो ट्रिपैनोसोमा है, ठीक है, वो क्या कॉज करता है? तो कॉज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के अंदर आपको 2 स्टेज में सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले जो सिम्टम होते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाले सिम्टम कैसे होते हैं कि स्टार्टिंग में फीवर आएगा, ठीक है, जॉइंट पेन होगा, लिम्फ नोड इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, क्लियर। देन उसके बाद में लिथार्जी आएगी, क्लियर। एंड सेकंड जो सिम्टम आते हैं सेकंड स्टेज के, ठीक है, ये थोड़े सीवियर होते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज में इसको अगर ट्रीट नहीं किया तो वो पैथोजन ब्रेन तक जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करके अनकॉन्शियस कर देता है। तो इसमें कंटिन्यू आदमी लिथार्जी में रहता है, ठीक है, इनएक्टिव रहता है, इसलिए उसको क्या बोला है? स्लीपिंग सिकनेस माना गया है। समझ में आया, ठीक है। और इसका जो वेक्टर होता है, ये वेक्टर भी पूछा जाता है। तो वेक्टर होता है बेटा टी से फ्लाई। कौन सा फ्लाई? टी से फ्लाई, ठीक है। तो ये वेक्टर है किसका? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का, जो किसने कॉज किया? जो कॉज बाय ट्रिपैनोसोमा, एक प्रकार का प्रोटोजोआन्स है। तो ये स्लीपिंग सिकनेस कैसा डिसऑर्डर है? दैट आर प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, समझ में आया। देन उसके बाद में आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स में एग्जाम्पल है बेटा पैरामोइशियम। क्या है? पैरामोइशियम, ठीक है। तो पैरामोइशियम के ऊपर क्या रहेंगे? having 1000 of cilia,
सीलिया, बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया रहेंगे, है ना, 1000+ रहेंगे या उससे भी कई ज़्यादा हो सकते हैं, क्लियर। और वो सीलिया क्या करते हैं, तो सीलिया एक ऐसी कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, और उस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के जरिए ये क्या करते हैं, फूड को अपने तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर इसको समझे तो मान के चलो, अगर ये पैरामीशियम की बॉडी है तो उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग रहेगी, क्लियर, और वो ओपनिंग को बोला जाता है गलेट, और बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, ऐसे सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सीलिया उधर मूवमेंट करते हैं जिधर उसकी क्या है, गलेट है, क्लियर हुआ। गलेट क्या है, बॉडी की ओपनिंग है, समझ में आया, ठीक है। और ये है सीलिया, ठीक है। इसके आप अंदर आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, क्लियर, एक बड़ा वाला न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये होता है मैक्रो और ये होता है माइक्रो, ठीक है। तो ऐसे बाई न्यूक्लिएटेड एनिमल होता है तो मैक्रो एंड माइक्रो दो न्यूक्लियस मिलते हैं, क्लियर हुआ। वैक्यूल भी इसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वैक्यूल रहता है इसके अंदर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और एक वैक्यूल मिलता है जिसका नाम है फूड वैक्यूल। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेटा पैरामीशियम, जो कि आता है सिलेटेड प्रोटोजोआन्स के अंदर। एंड लास्ट जो होता है बेटा स्पोरोजोआन, ठीक है। स्पोरोजोआन एक स्पोर लाइक स्टेज है, क्या है, स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये डिटेल्ड दिया है स्पोरोजोन्स के बारे में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर, जहाँ पर मलेरिया पढ़ते हैं। क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआन है, ठीक है। अभी प्लाज्मोडियम के खुद क्या रहते हैं, अपने टाइप रहते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम टिमोरी, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इसके स्पेसीज रहते हैं, समझ में आया, ठीक है। उसमें मोस्ट डेंजरस प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम है और उसके बाद में आता है प्लाज्मोडियम मलेरी। तो प्लाज्मोडियम मलेरी में अपन पढ़ते हैं कि स्पोरोजोआन आर एक स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है। जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है तो अंदर उसके साथ स्पोर लाइक स्टेज डालती है जिसका नाम है स्पोरोजोइट्स, दैट स्पोरोजोइट्स को ही अपन बोल सकते हैं स्पोरोजोआन्स, ठीक है। तो वो होता है प्लाज्मोडियम, क्लियर हुआ। तो ऐसे लास्ट जो क्लास है प्रोटोजोआन्स, ये 4 क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट इज अ अमोबॉइड प्रोटोजोआन्स, ठीक है। देन सेकंड इज द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआन्स, थर्ड इज द सीलिएटेड प्रोटोजोआन एंड लास्ट में स्पोरोजोआन्स, ठीक है। तो इससे 4 क्लासेस है प्रोटोजोआन्स के, और प्रोटिस्टा के ऐसे टोटल कितने क्लासेस है, 5 क्लासेस है, समझ में आया। तो कौन सा, फर्स्ट इज अ क्राइसोफाइट्स, सेकंड इज अ डायनोफ्लैजिलेट्स, थर्ड इज अ यूग्लेनॉइड्स, फोर्थ इज अ स्लाइम मोड एंड लास्ट में प्रोटोजोआन्स। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, चेतन दिनेश इंग्लिश से परेशान, क्लियर हुआ। और यहाँ पर तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, तो एनसीईआरटी बोल रही है ऑल सिंगल यूकैरियोट्स आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किसके अंदर आएंगे बेटा, ये आएंगे प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो ये सारे लोग कहाँ आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। बट बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, तुम्हें मैंने पहले से ही बताया था, ठीक है, लेक्चर के स्टार्टिंग में। बाउंड्री जो है इस किंगडम की, ठीक है, ये वेल डिफाइन नहीं है। अब क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कैसे लोग आते हैं, आधे लोग आते हैं प्लांट लाइक, आधे लोग आते हैं एनिमल लाइक और आधे लोग आते हैं फंगाई लाइक, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा प्लांट जैसा नहीं है, कोई जैसा एनिमल जैसा नहीं है, कोई फंगाई जैसा नहीं है, इसीलिए इसमें सारे तरीके के लोग आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइन, ठीक है। देन उसके बाद में इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स, ठीक है, अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। एंड एक बात और एक क्लियर करी थी, ठीक है, कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, ये लिंक बनाता है, बॉन्ड बनाता है अदर किंगडम के साथ, जो कि है तीनों प्लांट, एनिमल और फंगाई, ठीक है। तो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई, ठीक है। तो ये यूकैरियोट से नेचर से, तो इनकी बॉडी जो होती है, ठीक है, इनके पास जो सेल होती है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के पास फ्लैजेल्ला है, ठीक है, उन्हें फ्लैजेलेट बोला जाता है, ठीक है, और कुछ सीलिएटेड है,
समझ में आया, ये प्रोटोजोआंस में देखेंगे अपन। क्लियर। क्राइसोफाइट्स की अगर बात करें तो ये दो लोग रखते हैं, अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, डायटम्स एंड गोल्डन अलगी, जिसको डेस्मिड भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों साइड मिलते हैं। ठीक है, आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मराइन एनवायरनमेंट में भी मिलेंगे। ठीक है, और ये एकदम छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि यूनिसेलुलर है और फ्लोट पैसिवली इन वाटर्स करंट। ठीक है, तो इसे बोले जाता है प्लैंकटॉन्स। ऑलरेडी चीज क्लियर करी थी, जो पानी के बहाव में, ठीक है, जिधर जा रहा है पानी वो साइड चले जाएंगे, उन्हें प्लैंकटन्स बोला जाता है बेटा, याद रखना। ठीक है, देन मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होंगे। डायटम्स की सेल वॉल आपको बताइए सेल से बनी है और फिट है एक दूसरे के साथ, कौन सा स्ट्रक्चर बना रही है, सोप बॉक्स लाइक। ठीक है, और ये किसके साथ एम्बेडेड होती है, तो सिलिका के साथ होती है। ठीक है, एंड दस वॉल क्या होगी बेटा, इनडिस्ट्रक्टिबल होगी, मतलब आसानी से टूटेगी क्या, नहीं। तो इनके पास क्या है, सिलिका है। ठीक है, और वॉल कैसी, इंडेस्ट्रक्टिबल। क्लियर हुआ। ठीक है, और ये डायटम्स क्या बनाते हैं, डायटमेशियस अर्थ। जब ये मर जाएंगे तो कहाँ कलेक्ट होंगे, सी के बॉटम पर कलेक्ट होंगे और वहां पर छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के टीले बनाएंगे, उसे बोला जाता है डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, और वो अर्थ में से सॉइल निकाली जाती है और काय के लिए यूज किया जाती है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप के लिए। ठीक है, तो जहाँ कुछ बहुत बड़ी, मतलब मान के चलो पेंटिंग्स है, ठीक है, या पॉलिश करनी है, वहां पर इस सॉइल को यूज करेंगे। और ये भी लास्ट लाइनर क्वेश्चन बनेगा बेटा यहाँ से कि डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ठीक है, क्योंकि बेटा ये क्या है, फोटो आइसोट्रॉपिक है, तो ये फूड चेन में प्रोड्यूसर का रोल करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाई मतलब टू, एंड फ्लैजेला मतलब दो फ्लैजेला रख रहे हैं। ठीक है, एक लॉन्जिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। ठीक है, और ये मोस्टली मराइन है। क्लियर, रेयरली फ्रेश वाटर है एंड फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। और ये बात देखी थी अपन ने, येलो अलग अलग कलर में पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेन पिगमेंट उनके बॉडी में प्रेजेंट है उसके बेसिस पर। ठीक है, देन उसके बाद में सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल के पास क्या रहेगी, एकदम हार्ड सेलुलोज प्लेट रहेगी, इसलिए उनको क्या बोला है, आर्मर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। एक आपको रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल दिया है, जिसको बोला जाता है गॉनी ऑलैक्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल याद रखना, गॉनी ऑलैक्स। ठीक है, जो कि क्या कराता है, रेड टाइड फॉर्म करता है, बट वो रेड टाइड टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, वो टॉक्सिन का भी नाम बताया हूँ मैंने, ठीक है, पीछे लेक्चर के अंदर। और वो टॉक्सिन किल करता है फिशेस को और अदर एक्वेटिक एनिमल्स को। ठीक है, इतनी सारी बातें याद रखना डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। दिन उसकी डायग्राम देके रखी है ये, तो ये डायग्राम भी आ सकती है। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में आता है यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के हैबिटेट पर भी क्वेश्चन बनता है। जो यूग्लिनॉइड्स रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, मेनली फ्रेश वाटर और फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, मतलब फ्रेश पानी है प्लस वो कैसा है, रुका हुआ है। ठीक है, और सेल वॉल की जगह पर उनके पास पेलिकल है। ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ लेयर, जो कि उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये मिक्सोट्रॉपिक है, तो बोल रहा है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव हेट्रोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब सनलाइट होगी, आपको बोला था, तब ब्रह्मचारी है, बट जब सनलाइट नहीं है तब बन जाता है अत्याचारी। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल क्या है उसका, एग्जाम्पल है यूग्लिना, सेम पिगमेंट रखता है। ठीक है, हाइयर प्लांट की तरह। देन उसके बाद इसके बाद भी दो फ्लैजेला रहते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजेला दिखता होगा और एक लॉन्ग फ्लैजेला दिखता होगा। ठीक है, देन आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। देखो ये जो स्लाइम मोल्ड्स है बेटा, ये सिनोसिटिक है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर हुआ, और इसे प्लाज्मोडियम बोला जाता है ना। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल देके रखे हैं उन्होंने। देन उसके बाद में ये सैप्रोट्रॉपिक है, तो आपको क्वेश्चन ये आता है सैप्रोफाइटिक प्रोटीज बताओ, मतलब फंगस जैसा प्रोटीज बताओ। तो उसमें कौन आता है, उसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, डेड लीव्स पे, ट्विग्स में, मतलब टहनियों पर ये ग्रो होना पसंद करते हैं, है ना। और जब सूटेबल कंडीशन है, ये कंडीशन याद रखना, तब बना रहे बेटा प्लाज्मोडियम। बट अनफेवरेबल कंडीशन मतलब अनसुटेबल कंडीशन है, प्लाज्मोडियम टूट जाएगा। ये बोल रहा है, देखो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, जो आपको समझाया मैंने लेक्चर में पीछे। और उन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप्स पर क्या आएंगे बेटा, स्पोर्स आएंगे। क्लियर हुआ। ठीक है, और वो स्पोर्स के पास आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पोर्स के पास कौन सी वॉल रहती है, तो स्पोर्स हैविंग ट्रू वॉल्स। क्लियर हुआ।
और वो इतनी हार्ड रहती है कि सर्वाइव कर सकता है वो एकदम भयंकर सी भयंकर कंडीशन में, प्लस कई सालों तक वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और ये इधर उधर डिपॉजिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर करंट। क्लियर हुआ? तो बेटा जी लेक्चर का इम्पोर्टेंस समझो कि आपका एक बार डिटेल बता के आपको एनसीईआरटी से भी रिवाइज कराया जा रहा है, तो अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक लेक्चर देखिए प्लीज़, ठीक है। और रीड करिए एनसीईआरटी से, ठीक है। ऑल प्रोटोजोन्स, लास्ट क्लास है ये। ऑल प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉप लाइव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट, ठीक है। मतलब ये एनिमल जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए उनको बोला है दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपको बताएं अमोबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और फिर उसके बाद में सी वाटर मतलब मरीन वाटर के अंदर मिलेंगे, प्लस मॉइस्ट सॉइल के अंदर मिलेंगे, ठीक है। और इनका मूवमेंट और कैप्चर करने का जो तरीका है, ठीक है, ये किससे है? विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फिट से, जिसको सूडोपोडिया बोला जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलेंगे? सूडोपोडिया। क्लियर हुआ? और एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? एग्जाम्पल आएगा अमीबा, ठीक है। जो अमीबा होता है ये नॉर्मल अमीबा फ्रेश वाटर का है, ठीक है। बट एंटामीबा जो है, ठीक है, ये मराइन इसमें रहेगा, मराइन एनवायरनमेंट में रहेगा। और उसके पास क्या होती है, तो उनके पास देखो यहाँ से पढ़ना, मरीन फॉर्म मतलब जो मरीन फॉर्म में रहता है मरीन एनवायरनमेंट में, हैविंग सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस, मतलब इनके पास सिलिका सेल है। एंड सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइटिक। क्लियर हुआ? ठीक है। तो मरीन फॉर्म क्या है बेटा? पैरासाइटिक है, डिसीज कॉज करते हैं। और डिसीज आपको पता है अमीबियासिस। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में कौन आएगा? ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजेला रहेगा। और ये देखो यहाँ पर बोला है दे हैव फ्लैजेला। और एक डिसीज कॉज करता है पैरासाइटिक है, जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बताया था आपको, ठीक है। और इसका जो वेक्टर होता है, ठीक है, वेक्टर जो होती है सैंड फ्लाई होती है, जिसको टिसे फ्लाई भी बोला जाता है। क्लियर? एंड थर्ड इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में आपको पता ही है, जो पैरामोशियम है इसकी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ सिलिया होता है बेटा, जो मूवमेंट के लिए प्लस फूड को अपनी तरफ खींचने के लिए वाटर का करंट मेंटेन करने के लिए यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया। ये देखो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉज वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टर्ड इन द गलेट। गलेट क्या होती है? उनकी बॉडी के ऊपर ओपनिंग होती है छोटी सी, तो ये उधर पानी का बहाव करेंगे जिधर उनका बॉडी का ओपनिंग हो। मतलब ऐसा है कि नाव के जो छोटे छोटे चप्पू होते हैं, ओर्स, ठीक है, वो ओर्स को अपन क्या करते हैं, जब अपन मारते हैं पानी के अंदर, तो नाव क्या होती है, पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या करेंगे, वो ओर्स की तरह ही सिलिया को चलाएंगे, ठीक है, और खुद की मूवमेंट करेंगे। या कभी कभी क्या करेंगे, उस ओर्स के मदद से, उस सिलिया की मदद से पानी का करंट मेंटेन मतलब करंट बना के फूड को गलेट की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? और सिलिया कितने? लगभग 1000 ऑफ सिलिया इनके बॉडी के ऊपर रहते हैं। एंड लास्ट क्लास, ठीक है, दैट इज अ स्पोरोजोन। स्पोर लाइक स्टेजेस बेटा इनकी, ठीक है। जो एग्जांपल दिखाती है अपने को मलेरिया के अंदर बेस्ट, ठीक है। तो वो जो कॉज होता है ये हो जाता है बेटा मलेरिया, और ये होता है इस किसकी मदद से? प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट इज ए एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोन्स, ठीक है। तो इतने सारे जो क्लासेस है बेटा, ये क्लासेस काय के अंदर आ रहे हैं? ये आ रहे हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली 4 क्लासेस, सॉरी 5 क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लियोनाइड, स्लाइमोड एंड प्रोटोजोन फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, ठीक है। आई होप बेटा ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप फिर से ये वीडियो देखें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा। क्लियर? और मैं इसकी डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज़ डीपीपी सॉल्व करिए। क्लियर? वो आगे नोट्स देखिए, और मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा किंगडम फंगाई के बारे में, ठीक है। तब के लिए नमस्कार, बाय बाय।